हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से लोकतांत्रिक राजनीति से वर्कशीट या कार्यपत्रक 88 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 16 फरवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाठ 4, संस्थाओं का कामकाज, राजनैतिक कार्यपालिका। विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। चलिए, देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को अमलीजामा पहनाने या लागू करने के लिए कार्यपालिका की जरूरत होती है। अतः सरकार की नीतियों को कार्यरूप देने वाली संस्था को हम कार्यपालिका कहते हैं। विद्यार्थियों, कार्यपालिका जो है वो दो प्रकार के होती है। एक तो राजनैतिक कार्यपालिका, दूसरा अस्थायी कार्यपालिका। पहला है राजनैतिक, दूसरा है अस्थायी कार्यपालिका। तो राजनैतिक कार्यपालिका में इसका निर्माण जनता के द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिपरिषद है आदि। जबकि अस्थायी कार्यपालिका ये लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनको अस्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, इनके बारे में जान लेते हैं बच्चों। देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन वाली पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। विद्यार्थियों, अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो फिर भी उसका मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी होता है। अर्थात 6 महीने के अंदर उसको जो है संसद के किसी भी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन की जो है सदस्यता लेनी पड़ती है। कैबिनेट मंत्री बच्चों, आइए इसके बारे में जानते हैं। अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता और प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी जो है कैबिनेट मंत्री होते हैं। और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री जो होते हैं बच्चों, ये अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं और विशेष रूप से कैबिनेट द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेते हैं। इसके बाद आता है बच्चों राज्य मंत्री। ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। अर्थात ये राज्य मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं, उनका हेल्प करते हैं। अपने विभाग से जुड़े हुए मंत्रियों की हेल्प करते हैं राज्य मंत्री। इसके बाद आता है बच्चों प्रधानमंत्री के अधिकार। आइए प्रधानमंत्री के अधिकारों के बारे में जानते हैं। सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं, जैसे कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करना, विभिन्न विभागों के आपसी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाना, विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी रखना, सभी मंत्रियों को काम का वितरण करना। तो ये सभी कार्य जो है वो प्रधानमंत्री के हैं। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है बच्चों। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है, जबकि गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन की साझेदारी की राय भी माननी होती है। अर्थात गठबंधन की सरकार है तो उसमें जिन पार्टियों के साथ गठबंधन किया गया है तो उन पार्टियों की बातें भी, उन पार्टी के लोगों की भी बातें माननी पड़ती है। चलिए इसके बाद देखते हैं बच्चों राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। तो बच्चों राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता द्वारा न होकर के संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं, जैसे अमूमन आप देखते हैं कि यूपी में इस समय चुनाव चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि 5 राज्यों में, वर्तमान समय तो ऐसे 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, जिसमें कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, चाहे यूपी का ले लेते हैं, चाहे गोवा का ले लो, मणिपुर का ले लो, पंजाब का ले लो, उत्तराखंड का ले लीजिए। तो इन 5 राज्यों में से किसी एक राज्य का उदाहरण हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो चुनाव होता है वो हो रहा है वो
सामान्य चुनाव है और इसमें जो है हर व्यक्ति वोट डालता है और अपने अनुसार जो है राज्य के लीडर का चुनाव करता है। जबकि जब प्रेसिडेंट का जो है चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो उसमें जनता का रोल नहीं होता, डायरेक्ट उनका चुनाव नहीं होता है, वो जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती है। ठीक है, कैसे होता है इनका? इसमें जो है इसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा इनको वोटिंग किया जाता है, इनके लिए जो है राष्ट्रपति के लिए वोटिंग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है, फिर भी देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करता है और सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसलों में मुख्य भूमिका निभाता है। विद्यार्थियों, सभी प्रमुख नियुक्तियां जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई, राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। विद्यार्थियों, यह था आज का हमारा वर्कशीट। आइए अब प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है, कार्यपालिका किसे कहते हैं तथा देश में इसकी क्या जरूरत है? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को अमली जामा पहनाने, लागू करने के लिए कार्यपालिका की जरूरत होती है। अतः सरकार की नीतियों को कार्यरूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप लिख लेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राजनीतिक कार्यपालक और अस्थायी कार्यपालक में क्या अंतर है? तो इसका आंसर करते हैं बच्चों। इसका आंसर करते हैं, राजनीतिक कार्यपालक और अस्थायी कार्यपालक में अंतर। राजनीतिक कार्यपालक, इसका निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद हो गए। जबकि अस्थायी कार्यपालिका जो होता है बच्चों, ये लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनको अस्थायी कार्यपालक या प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट, नौकरशाही कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, इसको वर्णन करना है। तो इस प्रकार से इसका वर्णन करेंगे बच्चों, लिख लेंगे। प्रधानमंत्री के अधिकार, सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं, जैसे कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करना, विभिन्न विभागों के आपसी विवादों का में निर्णायक भूमिका निभाना, विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी रखना और सभी मंत्रियों को काम का वितरण करना, etc। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, हमारे देश में राष्ट्रपति पद की भूमिका के महत्व को लिखना है। तो राष्ट्रपति के बारे में आइए लिखते हैं बच्चों, इनके पद की क्या महत्ता है। तो विद्यार्थियों, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता के द्वारा ना होकर के राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है, फिर भी देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करता है और सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसलों में मुख्य भूमिका निभाता है। सभी प्रमुख नियुक्तियां जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गया, राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। तो ये क्वेश्चंस के आंसर आपको कर लेने हैं बच्चों। यह था आज का हमारा वर्कशीट। स्टूडेंट्स, कोविड के संदर्भ में एक उचित व्यवहार संबंधी कैब के संदेश है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन व पानी से धुलना चाहिए कोविड से बचाव के लिए। धन्यवाद।